ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई में लैंडमार्क जजमेंट दिया है। देर से ही सही, मगर इस जजमेंट की आवश्यकता थी। 11 जुलाई 2022 में यह जजमेंट सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई के केस में आया। इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा कि अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी सर्कुलेटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द डिफरेंट हाई कोर्ट्स टू बी फर्दर सर्कुलेटेड टू द ट्रायल कोर्ट सो दैट द अननेसेसरी बेल मैटर्स डू नॉट come up to this court। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो गाइडलाइंस दी कि जो 7 इयर्स तक पनिशमेंट जिन ऑफेंसेस में है, जिस भी केस में 7 इयर्स तक अगर पनिशमेंट है तो उसमें बेल दे देनी चाहिए और 41A का स्ट्रिक्टली कॉम्प्लायंस करना चाहिए। इस जजमेंट में इस बात का भी जिक्र था कि दिस इज द ओनली पर्पज फॉर विच वी हैव इशूड दीज गाइडलाइंस, बट दे आर नॉट फेटर्ड ऑन द पावर्स ऑफ द कोर्ट। कि ये सिर्फ गाइडलाइन पारित की जा रही है और ये जो न्यायालय है, जो कोर्ट्स हैं, इनके हाथों को ये बांध नहीं रही है ये रूलिंग। दिस गाइडलाइंस आर मेंट टू एक्ट एज गाइडलाइंस। बेल एप्लीकेशन इज ऑब्वियसली टू बी डिसाइडेड ऑन इट्स ओन मेरिट्स। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़े पैमाने पर सत्येंद्र कुमार अंटिल की इस रूलिंग के बावजूद बेल एप्लीकेशन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स द्वारा रिजेक्ट की गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन इस संबंध में ऑल द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस को ये सर्कुलेट की गई और ये 27/4/2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजी गई। और इसी के साथ साथ ये जो डायरेक्शंस हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाइड ऑर्डर डेटेड 21/3/2023, तो ये 21/3/23 को ये गाइडलाइंस जारी की गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जॉन ईडी इन एसेज ऑन फ्रीडम के उस कोटेशंस को कोट किया कि लिबर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न मैन। ये जो स्वतंत्रता है, आजादी है, ये जो आधुनिक व्यक्ति है, आदमी है, इसके लिए एक जरूरी आवश्यकता है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट है लिबर्टी, फ्रीडम। इट इज सेड टू बी द डेलिकेट फ्रूट ऑफ ए मैच्योर्ड सिविलाइजेशन। जो सभ्यता परिपक्व हो जाती है, मैच्योर्ड हो जाती है, विकसित हो जाती है, उसका ये डेलिकेट फ्रूट है लिबर्टी। और इस जजमेंट में हेरोल्ड लास्की को भी कोट करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एन अनकंट्रोल्ड पावर इज द नेचुरल एनिमी ऑफ द फ्रीडम। कि अगर अनकंट्रोल पावर होगा तो वो नेचुरल, प्राकृतिक तौर पर आजादी का दुश्मन होगा। अगर किसी इंस्टीट्यूशन को, अगर किसी व्यक्ति को असीमित पावर दे दिया जाए
तो स्वतंत्रता, आजादी खतरे में पैदा हो सकती है। वो इंस्टीट्यूशन, वो व्यक्ति आजादी का दुश्मन हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। और हम लगातार देखते चले आ रहे हैं दुनिया भर में कि जहां जहां सेपरेशन ऑफ पावर ईमानदारी से नहीं हुआ, और अगर इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट होके जहां जहां काम नहीं किए, वहां वहां आजादी को खतरा हुआ, फ्रीडम को खतरा हुआ, लिबर्टी को खतरा हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खतरा हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जायज मामलों में जमानत नहीं देना बौद्धिक बेईमानी है, और एक जज को राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर जमानत लायक केस है, अ केस इज फिट फॉर बेल, मगर इसके बावजूद भी अगर बेल एप्लीकेशन खारिज की जाती है तो यह एक तरह से बौद्धिक बेईमानी है, यह डिसऑनेस्टी है। और यदि ऐसा कोई जज करता है तो उसको राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई में यह कहा कि जो जमानतें दी जा सकती हैं, उन जमानतों को दे देना चाहिए, क्योंकि बिला वजह अगर अवर न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अगर जमानत एप्लीकेशन खारिज करती हैं बड़े पैमाने पर, तो उस जमानत एप्लीकेशन हायर कोर्ट में एप्लीकेशन मूव होगी और उससे अननेसेसरी काम का बर्डन हायर कोर्ट्स पे बढ़ता है। हमारे जेल के जो सिनेरियो हैं, अगर हम यह सूचना के अधिकार से या एनसीआरबी के रिपोर्ट में हम देखें, तो देखें कि जेल में कितने बड़े पैमाने पर लोग बंद हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंटिल के इस केस में यह कहा कि जेल इन इंडिया आर फ्लडेड विद अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, कि इंडिया में जो जेल है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, जिनका ट्रायल चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उससे वो भरे हुए हैं। द स्टैटिस्टिक्स प्लेस्ड बिफोर अस वुड इंडिकेट that more than 2/3 of the inmates of the prisons constitute under prisoners, कि ये जो डाटा हमारे सामने आया है, इसमें 2/3 जो प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, वो अंडर ट्रायल हैं। जो जेल में बंद हैं, निरुद्ध हैं, वो अंडर ट्रायल्स हैं। ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ प्रिजनर्स, majority may not even be required to be arrested despite registration of a cognizable offense। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि बहुत से ऐसे प्रिजनर्स जो निरुद्ध हैं, जेल में बंद हैं, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए, जिनकी अरेस्ट ही नहीं करना चाहिए, इसके बावजूद भी कि उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है कि जिनको गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए अरेस्टिंग अफसर द्वारा, पुलिस द्वारा, वो गिरफ्तार होकर जेल में बंद हैं और ट्रायल फेस कर रहे हैं, अंडर ट्रायल हैं। इसके अलावा बीइंग चार्ज विद ऑफेंसेस पनिशेबल फॉर 7 years और लेस, और ऐसे बहुत से केसेस में जिनमें सजा 7 साल या इससे कम है, उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग जेल में निरुद्ध हैं। दे आर नॉट ओनली पुअर एंड इलिटरेट बट ऑल्सो वुड इंक्लूड वुमेन, और वे जो जेल में बंद हैं
वे गरीब हैं, वो इलिटरेट हैं और उनमें बहुत सी औरतें हैं। सिर्फ गरीब और इलिटरेट ही नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सी औरतें हैं। बहुत सी औरतें जेल में बंद हैं और उन दफा में बंद हैं, उन धाराओं में बंद हैं जिनमें उन औरतों की गिरफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए। Thus, there is a culture of offense being inherited by many of them, as observed by this court. If certainly exhibits the mindset of vestige of colonial India on the part of the investigating agency. ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कॉलोनियल पार्ट ऑफ इंडिया, जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में, हुकूमत के जमाने में लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, उनको जेलों में बंद कर दिया जाता था, निरुद्ध कर दिया जाता था, जेलों में ठूस दिया जाता था। वो जो कॉलोनियल माइंडसेट है, वो आज भी कॉलोनियल माइंडसेट बरकरार हैं और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिनको गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं करना चाहिए। द फैक्ट arrest is a draconian measure resulting in curtailment of liberty and thus to be used sparingly. अरेस्ट जो है यह एक तरह से बहुत ही ड्रैकोनियन, डराने वाला ये मेजर्स है, स्टेप है। क्यों? कि ये लोगों की आजादी को छीन लेता है। इसलिए अरेस्ट स्पेयरिंगली होना चाहिए, जनरल अरेस्ट नहीं होना चाहिए। जहां गिरफ्तारी की जरूरत है, गिरफ्तारी मस्ट है, जहां रिकवरी की बात है, वहां पर ही गिरफ्तारी होना चाहिए। जहां इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए गिरफ्तारी मस्ट है। इन अ डेमोक्रेसी देयर कैन नेवर बी एन इंप्रेशन दैट इट इज अ पुलिस स्टेट, एज बोथ आर कॉन्सेप्चुअली अपोजिट टू ईच अदर। और किसी भी तरह हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इस बात का परसेप्शन नहीं जाना चाहिए, इस बात का संदेश नहीं जाना चाहिए कि ये जो हमारी डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि पुलिस स्टेट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सतेंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई में इस बात को अपने जजमेंट में कोट किया है। और इसलिए दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश इस रूलिंग के जरिए जुडिशियरी को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जाता है कि नंबर 1 कि जहां अरेस्ट जरूरी हो वहां ही अरेस्ट करें, 41A CRPC का कॉम्प्लायंस करें। अगर 7 ईयर्स या उससे कम का पनिशमेंट है तो वहां गिरफ्तारी करने से बचें, एहतियात बरतें और गिरफ्तार न करें। औरतें हैं, उनके गोदी में बच्चे हैं, उनकी गिरफ्तारी से परहेज करें। और इस तरह का संदेश जुडिशियल ऑफिसर को, जुडिशियरी को, पुलिस को, स्टेट को देना चाहिए, ताकि पब्लिक में इस बात का संदेश न जाए कि ये कॉलोनियल माइंडसेट अभी भी है। अभी भी हम लोग अंग्रेज के युग में जी रहे हैं जहां भारत के नागरिकों का कोई सम्मान नहीं, कोई डिग्निटी नहीं। एक ऐसा माहौल होना चाहिए, एक ऐसी विधि व्यवस्था होना चाहिए, एक ऐसा विधि का शासन होना चाहिए जहां हर नागरिक को इस बात की शंका न हो, इस बात का डर न हो कि उसे जब चाहे गिरफ्तार किया जा सकता है, जब चाहे उसको जेल में भेज दिया जा सकता है। इस कॉलोनियल माइंडसेट को दूर करना होगा और तभी सच्ची डेमोक्रेसी होगी और तब देश की जनता डेमोक्रेसी को रेस्पेक्ट देगी, डेमोक्रेसी का अर्थ समझेगी।
अन्यथा वो डेमोक्रेसी का अर्थ नहीं समझेगी। डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम ये एक तरह से ऑर्नामेंटल शब्द हो जाएंगे, मगर जनता इन शब्दों का अर्थ नहीं समझेगी। वो समझेगी ये सब ऑर्नामेंटल शब्द हैं, लंबी लंबी बातें की जाती है लिबर्टी की, डेमोक्रेसी की, फ्रीडम की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, मगर एक्चुअली में कहीं कोई लिबर्टी फ्रीडम नहीं है। जनता को तभी विश्वास होगा और इस अर्थ को जनता तभी समझेगी जब उसे महसूस होगा कि वाकई में उसकी स्वतंत्रता, उसकी आजादी, उसकी फ्रीडम का कोई मायने। सत्येंद्र कुमार अंटिल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया है। आगे भी इस जजमेंट में अन्य बहुत से बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है जो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।